राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, आज तो मेरी सुबह डायरेक्ट किचन में हुई, क्योंकि आज मैं हो गई थी लेट। और लेट होने के कारण आते ही सोचा क्या दूँ बच्चों को लंच में, क्योंकि आज है मंडे और मेरा है फास्ट। घर में ऑलमोस्ट सभी का फास्ट है, तो सोचा इनके लिए पकौड़ी की कर देती हूँ फटाफट तैयारी। भाई आँख भी बड़ी मुश्किल से खुली थी, मतलब नहा धो के मैं आ गई थी, लेकिन जब डायरेक्ट किचन में आना हो ना तो बड़ा हड़बड़ी में रहता है। और देखो हाथ भी फूक रहे थे। गर्मा गर्म पकौड़ी मैंने कर दी बच्चों के लिए पैक। और उसके बाद मैं इनके भाई टिफ़िन भी तो कई सारे देने पड़ते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है। और देखो कितना प्यारा सा टिफ़िन है। इसमें मैं इनके लिए चने वगैरह जो एक्स्ट्रा सामान होता है, मतलब लंच से अलग, कि बच्चा पूरा दिन खा सके, क्योंकि टाइमिंग बहुत लंबा हो जाता है और वो बहुत छोटा है। उसका सुबह 7:15 से 2 बजे तक का स्कूल रहता है। तो उसके लिए बिस्किट वगैरह, थोड़े से चने वगैरह, हेल्दी फूड ही देती हूँ। वैसे मैं कुछ ऐसा मार्केट का देती नहीं हूँ। तो हस्बैंड को भी आज मैंने उठा दिया कि थोड़ा सा इसको दूध वगैरह पिला दो तब तक, क्योंकि आज हम लेट थे, तो थोड़ी सी तो देखो मदद करनी पड़ती है। और थैंक गॉड कि मेरे पतिदेव ने आज 9 साल में पहली बार मेरे कहने से वो उठ गए। ये फर्स्ट टाइम है जीवन का। कहते हैं 12 साल में तो कूड़े के भी भाव बढ़ते हैं, तो वही मेरे साथ कुछ हुआ है कि मैं उनसे बोलती हूँ सुबह और वो उठ गए। वरना वो कभी हेल्प नहीं करते, कोई भी सुबह के टाइम हेल्प नहीं करता है। तो उसके बाद मैंने माधव को उठाया और उसके बाद ही आज अपना थोड़ा सा टचअप किया, बिंदी लिपस्टिक, और आ गई माधव को स्नान कराने। आज तो माधव को भी खूब लंबी नींद दिलाई। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, लेट तक सो रहा है सोते रहो तो वही वाला काम था। सीधा किचन में दौड़ लगाई थी मैंने नहाते ही, क्योंकि बिना नहाए तो देखो मैं जा ही नहीं सकती किचन में। मेरे साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं बिना नहाए बिल्कुल नहीं जा पाती हूँ। इसलिए पहले मैंने स्नान किया और उसके बाद ही मैं किचन में गई थी। तो तब तक मुझे ये मौका मिला ही नहीं कि मैं माधव को उठा दूँ। तो उसके बाद ही मेरा काम हुआ स्टार्ट और मैंने कर दिया माधव को अब सुंदर सा तैयार। इसके बाद ही होगी मेरी पूजा। और देखिए माधव कैसे लग रहे हैं। और चंदन मैं नया लाई हूँ तो थोड़ा सा यूज़ करके देख रही हूँ उसे, और वैसे तो ठीक है। और ये परफ्यूम मैं हमेशा माधव के बस कपड़ों पे ही लगाती हूँ, बॉडी पे नहीं लगाती। ये परफ्यूम है, कोई इत्र नहीं है, क्योंकि इत्र माधव का ख़त्म हो गया। अब सोच रही हूँ मार्केट जिस दिन भी जाऊँगी तो माधव के लिए इत्र लाऊंगी। थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि अब फेस्टिवल आ रहा है, तो माधव के लिए मुझे 2-3 जोड़ी कपड़े भी लेने हैं। तो वो सब मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। और इसके बाद हो गई मेरी पूजा की तैयारी। और मुझे लगता है देखो मिरर में दिख रहे हैं हस्बैंड आ रहे हैं, तो पति देव आए और पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैंने इनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बोला चलो जाओ आप पूजा करने दो मुझे। तो मम्मी पापा क्योंकि आज बाहर जा रहे हैं, तो वो शायद बोल रहे थे कि मम्मी के कपड़ों पे प्रेस कर दो शायद। तो मुझे ये समझ नहीं आया क्या वो बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि एक बार पूजा कर लेती हूँ उसके बाद करती हूँ, क्योंकि पूजा के बीच में ना मेरा काम छोड़ के कुछ और करने को मन नहीं करता। पहले मेरा सबसे पहला राइट रहता है कि मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद ही सब काम हो। और पता है यही प्रॉब्लम होती है, अगर फैमिली में सब सोए रहे हो, आप सुबह जल्दी उठ के पूजा कर लेते हो ना, तो फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और जब आप उठ जाते हो, कहीं किसी को चप्पल चाहिए होती है, कहीं किसी को टॉवल चाहिए होता है, कहीं किसी को चाय, कहीं किसी को नाश्ता, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो पूजा शांति से हो नहीं पाती। तो आज ऐसे ही मैंने पूजा करी। और वैसे भी आज तो फास्ट था, तो पूजा भी बहुत तसल्ली से होती है। देखिए रोज़ तो आप पूजा करते ही हो, लेकिन जिस दिन आपका फास्ट होना उस दिन थोड़ा सा तो देखो कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ता है। और आपने देखा होगा मेरी इसमें भी बच्चों की आवाज़ आती रहती है, तो बच्चे तो पूरा दिन देखो शोर शराबा करेंगे ही, क्योंकि वो बच्चे हैं। तो इसके बाद मेरी हो गई थी पूजा और महादेव को भी कर दी थी मैंने पूजा। अब मेरी पूजा शुरू हो जाएगी बाहर जो मेरी शिवलिंग रखी है, ये मेरी मंदिर की है। उसके बाद मुझे शिवलिंग पे हर मंडे को मैं शिवलिंग पे भी अच्छे से पूजा करती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही शिवलिंग पे एक लोटा जल जरूर चढ़ाती हूँ, सभी कहते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन मंडे के दिन मैं थोड़ी सी स्पेशल पूजा कर लेती हूँ, जिसमें जो भी मेरे पास होता है वो मैं महादेव को अर्पित करना चाहती हूँ, कि उनको भी लगे कि हाँ भाई जो सब कुछ देखिए भगवान का दिया हुआ है, और भगवान को ही हम दे रहे हैं, तो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना सब कुछ दिया है जीवन में, तो हमें भगवान को अगर आप थोड़ा सा कुछ अपने उस जीवन का 2 क्षण 2 पल आप दे दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। और वैसे भी ये तो देवों के देव महादेव हैं, इनके पास तो आप जितनी बार भी जाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे भी कर दी थी पूजा। और इस टाइम बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ी सी तो शांति थी, क्योंकि जब बेटू होता है ना वो तो बिल्कुल भी पूजा करने ही नहीं देता है। तो मैंने यहाँ पे पूजा करके, और देखिए ये मेरा सुंदर सा एरिया है महादेव का, क्योंकि इसके ऊपर ना ये जो पेड़ है ना, इस पे जो फूल आते हैं, मुझे बड़ी तसल्ली रहती है कि महादेव धूप में नहीं होते, तेज़ धूप नहीं आती, और काफ़ी गहरी इसकी छाँव रहती है। और इसके नीचे ही मैंने महादेव को बिठा रखा और यहीं पे मेरी पूजा ख़त्म हो गई।
और बच्चों के स्कूल जाने के बाद देखिए हालत क्या होती है घर की। मैंने पूजा बस ऐसे ही घर में कर ली, बाकी जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। बाकी घर का काम क्योंकि बाद में होता है, अगर मैं इस काम में लगूंगी तो घर आपको पता ही है काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी समय लग जाएगा, फिर तो मुझे दोपहरी में ही पूजा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी अपने कमरे की, क्योंकि पतिदेव सबसे लेट उठते हैं, तो उसके बाद ही कमरे की सेटिंग होती है। तो मैं अच्छे से बेडशीट को कर दूंगी। और भाई देखो, इन सब चीज़ों के बीच हमें थोड़ा सा समय अपनी फैमिली को भी देना चाहिए, इन द सेंस जो दूर है हमसे, जो साथ है उनको तो देखो हम उनके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, घर का काम करते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए ही करते हैं। लेकिन जो मम्मी पापा हमसे दूर है, बहनें दूर है, या जो भी हमसे दूर है, उनसे भी हमें कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। तो ऐसे ही सुबह मेरा एक अर्जेंट काम था, उसकी आ गई थी कॉल। उस कॉल के साथ साथ मेरा काम भी चला हुआ है, क्योंकि मुझ में ना बहुत बड़ी कमी है, मैं किसी से भी तसल्ली से बैठ के बात कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे कुछ बिजलखुरी कहते हैं ना, वो है। मैं ना घूमते फिरते या फिर काम करते ही बात कर सकती हूँ, बैठ के नहीं होती। और मेरा कमरा हो गया सेट। और देखो बेटू ना अपनी पसंद के कपड़े पहनता है तो पूरी अलमीरा को अस्त व्यस्त कर देता है। तो मैंने सोचा आज चलो 2-3 दिन हो गए, जब 2-3 दिन हो जाते हैं ना तब एक बार लगती हूँ मैं उसकी कबड़ में, क्योंकि आजकल वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता, ना अपने पापा की सुनता है, अपनी ही पसंद के कपड़े पहनता है। और अपनी पसंद में पता है क्या पहनता है? जीन्स और शर्ट, बाकी उसे कोई कपड़े नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा इसमें से जो भी ऐसा कुछ होगा उसका जीन्स शर्ट आगे रख दूंगी, बाकी के कपड़ों को थोड़ा पीछे कर दूंगी, वरना रोज़ फैला देता है। उसके बाद मैंने कर दी उसकी कवर सुंदर सी तैयार। और ये हस्बैंड बेटी और बेटू की है। उसके बाद देखो भाई चीनी महंगी हो गई, तो घर वालों ने सोचा क्यों ना चीनी ले आए। तो मैंने सोचा साथ के साथ इसका भी काम निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर आजकल मौसम। तो इसमें जो थोड़ी सी चीनी थी ना, वो मैं निकाल के ड्राम मतलब अपना जो डब्बा है उसको भर लूँगी, और बाकी का कट्टा खोल लूँगी। भाई इस कट्टे को खोलने की सबसे आसान ट्रिक है, जिस तरफ सिंगल सिंगल धागा दिखता है ना, उधर तो आप बिल्कुल भी टच मत करिए, लेकिन दूसरी तरफ ना थोड़ा सा इल्झा हुआ सा धागा दिखता है, उधर हल्का सा चक्कू से कट लगाइए और एक धागा खींचोगे ना, पूरा कट्टा खुल जाता है। और ये चन्नी मैंने पापा जी से डलवा दी, कभी ये सोच रहे हो मैंने डाली, क्योंकि मुझ में इतना दम नहीं है इतना बड़ा कट्टा उठा सकूं। तो ये चीनी मेरी डल गई। और उसके बाद मैं कर दूंगी अब सब जगह की सफाई। पहले करूंगी अपने बर्तन साफ़, क्योंकि मेरा सिंक में अभी बर्तन भी रह रहे थे। तो उसके बाद ही मेरा होगा नाश्ता पानी जो भी मुझे करना है। और क्योंकि मुझे भूख भी नहीं लगती, जिस दिन फास्ट होता है ना उस दिन सुबह का टाइम तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी खा लो, बस ये रहता है पूजा होए बहुत तसल्ली से, और उसमें ही मेरा ज़्यादा मन लगता है। तो मैंने दूध भी रिता दिया था मतलब गर्म होने के लिए, और सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके अब साथ के साथ सिंक को भी साफ़ कर दूँगी। सिंक को मैं 2 टाइम साफ़ करती हूँ, एक मॉर्निंग में जब सुबह का सारा काम ख़त्म हो जाता है तब साफ़ करके छोड़ती हूँ, एक बार नाइट में सोते टाइम। तो मेरा सिंक भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। और अब मैं दूध को रख दूँगी गर्म होने, और इधर चढ़ा दूँगी 1 कप चाय। उससे पहले मैं कर दूँगी इस गैस को साफ़, क्योंकि मुझे लगता है चाय बनाई थी तो वो निकल गई, तो उसको मैं साफ़ करके उसके बाद ही ये जो थोड़ा सा दूध बचा है इसकी मलाई उतार लूँगी, और इसमें से ही जो बचा हुआ दूध है उसे रख दूँगी, और इसमें से ही चाय बन जाएगी। तो कई सारे काम देखो किचन में लगता है, किचन में करना ही क्या होता है, रोटी सब्जी और क्या काम है और क्या काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किचन में सिर्फ रोटी सब्जी होती है, इतना काम रहता है। इसको रिता लो, इसको रख लो, घी गर्म कर लो, दूध को गर्म कर लो, अब चाय बना लो, मक्खन निकाल लो, मलाई उतार लो, मतलब चुटर पुटर लगी ही रहती है किचन में, बहुत सारा काम होता है। मुझे लगता है अगर घर में कोई शौकीन हो ना खाने का, तो एक लेडीज़ किचन से बाहर ही नहीं आ सकती, क्योंकि आप एक का खाना बनाइए या 4 आदमी का, किचन तो आपकी फैलती है, काउंटर टॉप तो आपको साफ़ ही करना है, गैस भी आपको साफ़ ही करनी है, आटा भी लगता ही है। तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है ज़्यादा बड़ा। किचन तो भाई देखिए बहुत टाइम लेती है। और उसके बाद मैंने माधव के कपड़े धो दिए थे और उनको सुखा दिया। और आज हमारे घर में बनी थी घिया की लोज, क्योंकि मम्मी जी अपने घर जाएगी तो वो हमेशा घर का ही मीठा बना के लेके जाती हैं, क्योंकि जब मैं जाती हूँ भाई मुझसे तो नहीं होता इतना सब कुछ कि मैं बना लूँ, मैं तो मार्केट का ही लेके चली जाती हूँ, लेकिन हमारी मम्मी जी हमेशा अपने भाइयों के लिए घर का, तो वो मीठा लेके जाएंगी। तो ये घिया की लोज बन गई थी। तो मैंने सोचा उससे पहले कमरे की सारी बेडशीट, ये मम्मी पापा का रूम है तो उनका रूम भी कर देती हूँ पहले व्यवस्थित सा, उसके बाद ही बाकी का काम करूँगी। और देखिए मैंने इधर की बेडशीट बिछा दी और पिलो कवर, जब तक बेड बिल्कुल एकदम नीट क्लीन और बेडशीट एकदम अच्छे से ना हो ना मेरा मन नहीं लगता। तो मैंने इसको कर दिया है क्लीन। और अब मुझे लगानी थी ये मिठाइयाँ, तो मैंने ये डब्बे, मिठाई के डब्बे थे, कुछ आधे किलो के थे, कुछ 1-1 किलो के, तो ये सारी मिठाइयाँ इनमें लगा दूँगी अच्छे से। और अच्छी लगती है घिया की लोज,
और मम्मी जी काफ़ी टेस्टी बनाती है घिया की लोज। भाई मैंने अब तक पता नहीं मैंने पहले खाई या नहीं खाई, या ये कहो जब भी खाई तो मुझे मम्मी जी के हाथ की अच्छी लगती है। जो जिसमें क्वालिटी होती है मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, मीठा अच्छा बनाती हैं घिया की लोज, क्योंकि आज तक मैंने इनके हाथ की बस घिया की लोज ही खाई है, बाकी और कुछ खाया नहीं है, तो मुझे ये अच्छा लगता है तो मैंने बना। और सारे डब्बे जमाने के बाद मैं आ गई रूम में। खाना तो मुझे आज बनाना ही नहीं था क्योंकि मम्मी पापा का फास्ट था, मेरा भी फास्ट था। बच्चे आएंगे तभी बनाऊंगी, तो सोचा तब तक क्यों ना नाम जाप कर लेती हूँ। और नाम जाप आजकल मैंने अपनी डायरी से भी स्टार्ट किया है। जब भी मुझे टाइम मिलता है, या ये कहो मैं दिन में एक पेज ज़रूर लिख लेती हूँ, जब भी जैसे भी मौका निकाल के, तो मैं अपनी डायरी में नाम जाप कर लूँगी। और भाई मैंने सोचा जब मम्मी पापा जा रहे हैं, काम भी कम है आज, बच्चे स्कूल में हैं, तो थोड़ा सा प्रेस का काम कर लूँगी। जैसे ही प्रेस के लिए कपड़े लाई तो मेरा एक सूट था जिसका पीछे से मतलब पल्ला जो था वो बेड में ही लज के उधड़ गया था, मतलब जिसकी तुरपाई जो होती है। तो मैंने सोचा पहले इसको तुरपाई कर लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। और जो ये कहते हैं ना क्या काम रहता है लेडीज़ को, मुझे लगता है भाई सल्यूट है उन लोगों को जिनको कुछ काम नहीं रहता। मुझे तो ये लगता है अगर मैं ढूंढने पे उतरूँ तो मैं पूरा दिन फ्री नहीं रह सकती हूँ, रात में भी काम ढूंढ सकती हूँ। तो मम्मी पापा चले गए, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा घर का व्यू दिखाती हूँ कि कितना बड़ा घर है तो कितना काम होता होगा। बल्कि सारे का मैं नहीं करती हूँ, ये बाहर का पोर्शन मेरे अंडर में नहीं है। जब मम्मी पापा नहीं रहते तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मतलब एक नौकर हमारे परमानेंट रहता है या तो वो करता है, वरना कभी कभार अगर वो नहीं होता तो मम्मी जी कर लेती हैं। तो इधर देखिए हमारा ये इधर गाय बनती है, और एक कच्चे में भी हम दिन में रात को बांधते हैं। ये हमारा भैंसों का मान लो यहाँ तक का जो एरिया जहाँ से एक गाड़ी खड़ी है, इस बाउंड्री तक मान लो हमारा इधर का घेर है, और इस तरफ हमारा घर शुरू हो जाता है। तो इधर हमारे पेड़ है, और मौसम इतना खतरनाक हो रहा है ना, बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी गर्मी है, अभी मतलब काम चला हुआ है तो डस्ट वगैरह पड़े हुए हैं। और यहाँ पे मेरे महादेव हैं, और ये हमारी कच्ची रसोई है जिसमें हमारा हारा चूल्हा इमरजेंसी का जो भी सामान होता है वो रखा रहता है। इस तरफ हम दिन के समय जब सुबह के 10 बजते ना, उसके बाद हमारे जो गाय जो भी पशु है वो सारे इधर बन जाते हैं, क्योंकि इधर पेड़ है और हवा ठंडी चलती है। और शाम को 3 बजे के करीब फिर वो अपनी खोर पे चले जाते हैं, और रात को हम इस बीच वाले पोर्शन में बांध देते हैं। ये है मेरा बाहर का नज़ारा। उसके बाद आता है यहाँ पे बरांडा, इस बरांडे में मेरा किचन है। और बारिश आने लगी थी तो मैंने ये कपड़ों का स्टैंड अंदर रख दिया। यहाँ पे हमारी सरसों वगैरह रखी है, जूतों का स्टैंड है। इधर भी एक छोटा सा स्टोर रूम है जिसमें टंकी वगैरह है। अब अंदर हो गई एंट्री। इस एंट्री में आता है, ये रूम है मम्मी पापा का। यहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ, बीच बीच में लाइट जा रही थी तो अभी प्रेस शुरू नहीं हुई है क्योंकि मम्मी पापा जा रहे हैं। और देखो भाई ये तो मेरा चलता ही रहता है पूरा दिन। तो ये मम्मी पापा का रूम है, ये बीच का पोर्शन है। पीछे एक बहुत बड़ा रूम है जिसमें हमारा मंदिर भी है, और उधर हमारा स्टोर रूम टाइप भी है, और उधर है मेरा रूम, वो आपने देखा ही हुआ है। फिर मैं आ गई प्रेस करने। तो अब मैं जल्दी से सोच रही हूँ जब तक बच्चे स्कूल से आए तब तक प्रेस का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। और भाई जब तक प्रेस ख़त्म ही नहीं हुई थी कि बच्चे आ गए, और बच्चों को सोचा क्या दूँ, तो बच्चों ने कहा मम्मा वैसे तो हम कभी भी मैगी खाते नहीं हैं, लेकिन आज मैगी बना दीजिए, क्योंकि मेरे घर में बाहर की चीज़ें बहुत कम बनती हैं, बहुत ही कम। तो मैंने मैगी बनाई, और इतने में ही पता चला एक गाय खुल गई। तो एक भैया है साइड में, वो आए, उनसे मैंने गाय को बंधवा लिया। और उसके बाद हो चली थी शाम। बीच का मैं आपको दिखा नहीं पाई, वैसे हम सोए नहीं हैं, काम कुछ ना कुछ लगा रहा है। जब घर पे कोई नहीं होता ना तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बाहर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने कर ली शाम की पूजा की तैयारी। तो देखिए पूजा पाठ अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, और पूजा पाठ करने वालों को कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता, ना मन हताश हो सकता है, चाहे सिचुएशन जो भी हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ जिस भी सखी को जो भी दिक्कत होती है ना, तो भगवान के सामने बैठिए। आप किसी के सामने मत रोइए, अपनी जो भी टेंशन है वो सब भगवान से कहिए, और आपको उसका समाधान मिलेगा ज़रूर। आप जितनी भी पूजा करेंगे ना उसका फल मिलता ज़रूर है। और वैसे भी दुनिया ने कहा है कर्म करिए, फल की इच्छा बिल्कुल मत करिए। फल तो अपने आप भगवान जब उनका मन करेगा दे देगा। भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता है, हर चीज़ का इंसाफ भगवान ज़रूर करते हैं। तो देखिए इधर मैंने बाहर भी शिवलिंग पे भी कर दी थी पूजा, और उसके बाद मैं कर दूंगी तुलसा माता की पूजा। और तुलसा माता की पूजा के बाद भाई आज तो थोड़ा गाय का भी पूरा दिन काम था, गोबर हटाना, रड़का लगाना, न्यार वगैरह घेरना, पानी पिलाना। तो मैं आ गई, ये फिर से खुल के भाग गई थी। पहले इसको बांधा, आज तो ये बहुत बार खुली। और उसके बाद मैंने गोबर हटाया, और गोबर हटाने के बाद साथ के साथ अगर रड़का लगा देते ना तो मतलब पशुओं के नीचे बहुत साफ़ सुथरा लगता है, अच्छा लगता है, गोबर में पैर नहीं बढ़ते। उसके बाद पानी पिला दिया। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। राधे राधे।